बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के, सौंफ लिए 1 टेबल स्पून फुल भर के, और साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून फुल भर के। अब इसको हमने 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आ जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे और इसको हमें सिर्फ कूटना है। आपने इसको पाउडर नहीं बनाना है, हल्का हल्का सा इसको कूटना है बस। उसके बाद फिर हमने एक पैन में हमने ऑयल लिया 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने 5 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और इसको इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। इसकी यहाँ पर हमने अच्छी तरह करी है भुनाई। तकरीबन हमने 10 मिनट तक इनको भुना है। इस पर हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, तो वीडियो में नहीं आ रहा है इतना गोल्डन कलर, लेकिन ये अच्छी सी इसकी भुनाई हुई है। और इसको हम निकाल लेते हैं इस तरह से झाड़ के, ताकि ऑयल जो है वो सारा इधर ही रह जाए। बस इसी ऑयल में हम सारी रेसिपी रेडी करेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे थोड़ा सा डाल सकते हैं तेल या घी, जो भी आप पसंद करें। यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली 4 अदद, लौंगे 2 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद। उसके बाद जो हमने कूट के रखा था वो हमने इसमें मसाला डाल दिया है ड्राई रोस्ट। उसके बाद फिर हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 टेबल स्पून। चंद सेकंड हमने इसको खाली फ्राई करा है यहाँ पे। बस फिर इसमें हम मिर्चें डाल देंगे। 2 मेरे पास मोटी मिर्चें थी, उसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट के वो डाल दिया है। इसके साथ ही हल्की सी इसके करीब बनाए। फिर टमाटर 4 बड़े साइज़ के लिए वो बारीक काट के इसके अंदर डाल दिए। बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें ड्राई मसाले पाउडर भी डाल देंगे। जैसे कि फिर हमने इसमें डाला हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चें डाली हमने 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला हमने 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने नमक भी इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। अच्छी तरह करा इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक के इतना कुक करना है कि टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए। देखिए ऑयल आ चुका है सरफेस पे। अब 3-4 मिनट यहाँ पर करी भुनाई मीडियम आंच पे। अच्छी तरह भुनाई हो जाए, फिर हमने जो आलू को फ्राई करा था वो आलू डाल देंगे इसके अंदर। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा इसमें। तो हमने इसमें डाल दिया गर्म पानी। अभी मैंने 1 मग डाला है। अगर आपको लगे कि इसके साथ आलू नहीं गले हैं तो आप दोबारा इसमें इतना ही पानी ऐड करके और हल्के आंच पे इसको कुक करिएगा। आलू बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, इतना हमें कुक करना है। तो कभी कभी आलू गल जाते हैं जल्दी और कभी आलू जल्दी नहीं गलते हैं। तो मैंने बहुत एक बॉयल आने के बाद बहुत धीमी आंच कर दी थी, क्योंकि पानी गर्म डाला है तो जल्दी से उसमें बबल आ गए थे। और ये देखिए ये आलू गल गए, लेकिन इससे पहले जब मैंने आलू बनाए थे तो वो थोड़े सख्त रह गए थे। तो बेहतर है आप एक बार चेक कर लिए। अगर मेक श्योर हैं कि आपके आलू गल चुके हैं तो ठीक है, वरना पानी ऐड करके दोबारा कुक करें। अब ये अच्छे से हो चुके हैं। 2-4 आलू को हमने हल्का सा मैश करना है ताकि ग्रेवी अच्छी हो जाती है। उसके बाद हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला और हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ गरम मसाला पसंद किया जाता है। उसके बाद इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद आपने इसको करना है डिश आउट। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। तो आलूओं की रेसिपी जिस घर में बनती है वो बहुत मज़े की लगती है। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपके यहाँ ये पूरी और पराठे के अलावा भी इसको पसंद की जाती है या ऐसे ही आपके यहाँ खाई जाती है। तो ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।